एक और बात ना मदर्स को बताना चाहती हूँ कि आई थिंक सो 150 का कलर्ड कार्ड प्रिंट हो जाता है किसी भी प्रिंटर की शॉप से। आपको ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है। आप उसको वहां से सिर्फ और सिर्फ आपने इमेज सेव करना होता है। आप लोगों के सामने मैंने इस वक्त ड्यूरिंग द जब उस्मा बता रही थी तो मैंने साथ साथ जो है ना प्रेजेंटेशन में ऐड कर दी वो चीजें। तो वो कैसे कर दी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। आपको जो चीज चाहिए आप उसको कार्ड पे प्रिंट कराएं। और उससे भी ज्यादा आसान में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, लॉलीपॉप की जो बच्चे खाते हैं ना स्टिक्स, उनको आप बचा लें आप, या आइसक्रीम स्टिक्स इजीली अवेलेबल होती हैं, आप उन पे लगा लें, आप टूथपिक्स पे लगा लें। और जैसे बच्चे कप केक्स वगैरह खा रहे हैं वो, तो आप उसको उस दिन लेटर्स बना के या कुकीज बना के आप उसके ऊपर वो लगा के आप उनको लेटर साथ साथ सिखाएं भी, कहें कि जो जो लेटर आपने लेना है वो मुझे बताएं। और इस तरीके का हम इंशाल्लाह ग्रुप में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज शेयर करेंगे। लेकिन यह है कि आपने उसका सबसे इजी वे ये है कि आप प्रिंट आउट निकालें, उसको कट करें सिर्फ और सिर्फ, और उसको किसी स्टिक पे लगा लें, उसको आप दरवाजे पे पेस्ट कर लें। लेमिनेशन और करवा लें हाँ, आप उसको। बिल्कुल ये आप सब क्योंकि डोर और टेबल का मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे हाँ, मतलब नहीं हो पाता बहुत सारी जगहों पे। और इवन फ्लॉपी फोनिक्स जो है, क्योंकि जोली फोनिक्स जो है वो बीकन वगैरह में यूज हो रही है, मगर जहाँ पे मैंने करवाया पिछले 10 to 12 years वो फ्लॉपी फोनिक्स ही कर रहे थे। और उसमें बहुत अच्छे से आपको जो सेट अगर आप ऑनलाइन जाके करें या उसकी साउंड्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि उनकी जो बुक के अच्छा, स्टेप्स हैं। मैं एक और चीज ये देखती हूँ कि हम्म। ये जो फ्लॉपी फोनिक्स, जॉली फोनिक्स और ये सब चीजें आगे, जैसे अभी हम सीवीसी वर्ड्स और ये उन चीजों में बात कर रहे थे, दीज ऑल आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर मदर्स, ठीक है। आप आई थिंक सो कि आप सिर्फ और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेंट्स आगे जाके डिफरेंस आ जाता है कि बच्चों का जैसे ऑक्सफोर्ड का अलग है, यूएई का अलग है, यूएस का अलग है, ये वो उनके एरियाज के हिसाब से एक्सेंट्स चेंज आ जाते हैं। तो आप लोग जो है ना बेसिक अगर आप स्टार्ट ले रहे जब बच्चों के लिए, आप कुछ भी ना देखें, आप बस सिर्फ और सिर्फ वॉवल से और ये जो एक छोटी छोटी चीजें ना, जिस तरह ये उस्मा सारा ब्लेंड इसलिए बता रही हैं कि आपके बच्चे को जो चीज जरूरत है आप वहां से उसको पिक करें और आप बस काम स्टार्ट कर लें। आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने इस चीज के ऊपर रहना है कि यार मैं हूं और मैं दुनिया बदल सकती हूँ, मैं इस बच्चे को दुनिया में लेके आई हूँ, तो मैं इसको ये चीज सिखा क्यों नहीं सकती। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, और आपको आपका बच्चा रिजल्ट्स भी देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फ्लॉपी फोनिक्स स्टेज वाइज अगर हम चलेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे प्रेप में आके हमारे ब्लैंड्स और डायग्राफ्स इनके स्टार्ट होते हैं। नर्सरी क्लास में जो स्टेज 2 है इनकी, वो भी इनकी सारी स्टार्ट हो जाती है। उनकी आपके साथ मैं वीडियो के कुछ वो शेयर कर दूंगी लिंक्स, जहाँ पे आपको साउंड्स बहुत अच्छे से पढ़ाई जा सकती हैं बच्चों को। क्योंकि बेसिक चीज ये है कि साउंड, जब आपने एक वर्ड को सुना है कैट, कैट को आपने लिखना है तो आपने कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फोनीम, फोनीम क्या होती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड आ रही है कैट, कितनी साउंड्स आ रही हैं? 3 आ रही हैं। सी की आ रही है, ए की आ रही है, टी की आ रही है, ख, ए, ठ। और इसके बाद ग्राफीम्स, ग्राफीम्स क्या होंगे? इनका जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, सी को लिखना कैसे है। ब्लेंडिंग एंड देन सेगमेंटिंग, ये 4 चीजें बच्चा जब बेसिकली बहुत अच्छे से कर लेता है तो फिर हम उसको आगे से कर ले। इंडिपेंडेंट लर्नर का मतलब यही है कि यहाँ से ये चीजें जब उसने सीख ली तो वो रीडिंग स्टार्ट कर देगा। इनिशियली किसी भी ओल्ड बुक शॉप पे चले जाएं और उनसे कहें कि जो 1 सेंटेंस स्टोरीज हैं, जहां पर आपको हर पेज के ऊपर एक एनलार्ज पिक्चर मिलती है और नीचे उसकी जस्ट एक 1 लाइनर होता है। क्या होता है कि उसके साथ जब बच्चे को स्टार्ट में ही बहुत बड़ी बड़ी हम स्टोरीज ला के दे देंगे तो उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो रीडिंग्स बहुत आसान हो जाती हैं। हम बस यहाँ पे ये करें कि साइट वर्ड्स अपने करें, उसके बाद हम अपना करें जो ब्लेंडिंग सेगमेंटिंग, ये सारी चीजें हमें आती हों। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? वर्ड फैमिलीज बनानी है जिनमें हमसे 3 3 लेटर्स बन जाएंगे। वर्ड फैमिलीज का पहले 2 लेटर बनाएंगे हम, और जिसके बाद हमने जाके
2 लेटर से फिर आगे 3 लेटर बना देने हैं, जैसे यहाँ पर बनाए थे बहुत सारे। एग फैमिली, देन एन फैमिली, अन फैमिली, जो आप बनाना चाहें आप बैठ के साथ बच्चों बच्चों के साथ बैठ के बनाइए और उसको वो करते रहें, क्योंकि वोकेबलरी जब वो करेगा, एक चीज आप जब कर रहे हैं अपनी एनोटेशन स्टार्ट हो चुकी है, जब आप वो कर रहे हो, बच्चे को नहीं कर रहे ना, या जबरदस्ती हम पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, या हम उसको, जिसको कहते हैं रोट लर्निंग, रोट लर्निंग जब बच्चे से करवाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो घर में भी प्रॉब्लम करता है और घर से बाहर अपनी क्लास में भी जो है वो उस तरीके से पिक नहीं करता चीजों को जिस तरीके से करना चाहिए उसको। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी और भी बताने के लिए, जैसे हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग पे जाते हैं, सेंटेंस मेकिंग के बाद हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, उनको बताते हैं, छोटे छोटे से लेवल पे हम नाउन और से वर्ब्स के साथ, हम एक्शन वर्ड्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग्स जब हमने करनी है, तो जब सेंटेंस बनाना है, तो अगेन, माई नेम इज उजमा, माई नेम इज, देर आर 3 साइट वर्ड्स। जब बच्चे को ये साइट वर्ड सी एंड सा, देखिए और पढ़िए, सी एंड सा, अ, और उसके बाद आपने करना है, रीड करना है, उसको याद करना है, और दोबारा से पढ़ते जाना है सेंटेंसेस। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे से आप लोगों के बच्चों को हेल्प करेंगे। आप, अगर आप लोगों के, क्योंकि अभी हमने बहुत इनिशियल स्टेज पे भी आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं, बट अगर अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो डेफिनेटली आप जरूर उसको बताइए, ताकि उसका आंसर कर सके हम लोग। अच्छा, एक और टिप मैं इसमें ना, जैसे लाइक मैंने अपने बीच वाले बेटे को स्टार्ट किया था, हम हमेशा कोई भी नया लेटर या वर्ड बच्चे को, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है या रीडिंग कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो मैं देख लेती हूँ कि इसके अंदर ये वर्ड, जैसे 3 लेटर्स के बाद जब वो 4 पे आता है या इस तरह से, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो 3 लेटर के साथ ही जोड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हम EAT, ईट, बच्चे को याद करा चुके हैं, तो हम उसी वक्त उसको कह सकते हैं कि बेटा अगर आप ईट के साथ एम लगा देंगे तो व्हाट इट वुड बी मीट। अगर हम इसके साथ एम हटा के एच लगा देंगे इट वुड बी हीट। तो अगर हम बी लगा देंगे इट्स बीट। तो अगर हम इसी तरीके से स्टार्ट से ये भी एक प्रैक्टिस करें कि भाई नहीं, बच्चा जिस तरह से, जब हमारे पास कोई नया वर्ड आता है तो हम उसमें से वो पोर्शन निकालें जो उसने पढ़ा हुआ है या जो वोवल के साथ अटैच हो रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक हम फिंगर से रेस करें। तो उस तरीके से भी बच्चे बहुत ज्यादा, इसी तरीके से मैंने जैसे रेन याद करा दिया था, RAIN रेन, तो देन BRAIN ब्रेन, TRAIN ट्रेन। तो इस तरीके, एयर याद करा दिया तो हेयर, हेयर, इस तरह से बहुत सारे लाइक वर्ड्स जो है ना वो बच्चों के उससे बन जाते हैं। और वो जब आपको फोनिक्स आते होते हैं, आपका वॉवल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वो बच्चे फिर बड़े, और वो इस चीज को बड़ा एंजॉय करते हैं, लाइक फिर वो बच्चे खुद बताने लग जाते हैं कि मामा इसके साथ ये जड़े। और फिर वो जब लेटर नहीं बनता, जैसे मीट था, तो मुझे आज भी याद है, तो मेरा बेटा कहता था टीट, टी लगा दें, एफ लगा देंगे तो फीट बन जाए, इस तरह। फिर वो बच्चे खुद ब खुद आपको जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद बताना शुरू कर जाते हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत रिलैक्सिंग होता है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग होता है कि हम इस तरीके से जो है ना इधर से पिक कर सकते हैं लेटर्स को, और हम वर्ड्स बना सकते हैं। बिल्कुल जी। और इसी तरीके से अगर छोटी सी, जैसे ये हमने बनाया बनाया अगर एक फन विद साइट वर्ड्स, सिंपली, जैसे हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो के साथ ही लेट्स प्ले रोल अ डाइस एंड ट्राई टू रीड द साइट वर्ड्स, ये सब साइट वर्ड्स हैं जो हमने इसके साथ प्ले करना है, डाइस को रोल करना है, और उसके बाद हमने इसको रीड करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर और भी है हमारे पास, कि जहाँ से फाइंड आउट करने हैं हमने, द हमारे पास कितना लिखा हुआ आया है, कितने टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, कितनी टाइम्स आपका
इज लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट हमने फिर जाना है सेंटेंसेस के ऊपर। सेंटेंसेस कौन से हैं? इट इज अ बिग फैन, सिंपल सेंटेंसेस। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज हुआ हुआ हो। देयर इज नथिंग लाइक दिस कि आपका बच्चा जो है वो परेशान होगा कि वो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस रीड नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो हम रीड ना करवा सके, until and unless it is a big fin. It is a big. Four sight words are present here. Only fin. फिन, ओनली फिन को रीड करना सीखना है। बाकी हमारे पास यहाँ फोर साइट वर्ड्स हैं। इसी तरह से जब हम करते हैं, यहाँ पे कोई भी वर्ड आप उठाकर देखेंगे तो आपने क्या करना है, उसको बहुत आराम से बच्चे पढ़ लेंगे। उसमें 3 to 4 एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स के बाद आपको ब्लेंड्स और डायग्राफ्स, इन दोनों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवानी है। इनकी एक छोटी सी लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप उसको जस्ट जाके आपने यूट्यूब पे हर एक डायग्राफ और हर एक ब्लेंड से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाती है। आपने जस्ट जाके वो लिखना है AI, AI फॉर ग्रेड प्रेप, AI फॉर ग्रेड 1। अगर आपने 1 के लिए करना है, वीडियो देखिए, वहां पे आपको साउंड, उसी से रिलेटेड वर्ड्स मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी अच्छा है। उस्मा, ये रोल उस्मा, अच्छा मुझे ये रोला डाइस वाला जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हम इसके ऊपर बेशक एक वीडियो बना लेंगे, एक्टिविटी वीडियो, और वो हम शेयर कर देंगे ग्रुप में ताकि मदर्स को ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो। जी जी उस्मा, मैं हाँ जी, आपको मेरी आवाज जरूर आ जरूर, रही? डेफिनेटली। हाँ जी, आ रही है। अब ऐसा है कि इसकी आपके साथ PDF शेयर कर देती हूँ मैं, ताकि आप लोग जो है इसका प्रिंट आउट सिंपल लेके तो इसके साथ आप प्ले कर सकते हो बड़े आराम के साथ, स्टेप बाय स्टेप इसके साथ ले सके। बिल्कुल बेसिक सा आज का हमारा सेशन था, क्योंकि जो मदर्स और टीचर्स के साथ इनिशियल, अगर इंशाल्लाह आगे भी हमें मौका मिलता है तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल के साथ टॉपिक वाइज जो इंशाल्लाह है इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। लेकिन आज हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दिया है ताकि आप लोग ये सारी चीजों को समझ सको। बेसिकली उर्दू रीडिंग में बार बार एम्फसाइज इसलिए कि हमारी क्लासरूम में बहुत ज्यादा, जैसे टीचर्स हैं तो अपने क्लासरूम में चार्ट पे हम लोग लिख के, अगर हमें अलाउड नहीं है कि हमने कोई किसी जगह पे लगाना है वॉल पे, या ये सिंपल एक मैग्नेट अपने पास रखें। और जो आपका बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर जब आपने पढ़ाना है तो अपना चार्ट पेपर स्ट्रिप्स काट लें, पेपर स्ट्रिप्स ले लें, कुछ भी ले लें, उसके ऊपर लिख के तो वहां पे हम मैग्नेट के थ्रू जो है अपने बोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं, ताकि हमें लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े ये सारा। और हम उन बच्चों के साथ 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितने भी होते हैं, छोटे छोटे से साइट वर्ड्स के बुक मार्क्स बनाए जा सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे हम जो अपनी क्लास के लिए रिसोर्सेज बनाए हुए थे मैंने, तो वो वाली चीजें भी, ताकि आप लोग आराम से उसको घर में कर सको, अपने बच्चों को भी सिखा सकें और अपने स्टूडेंट्स को भी करवा सकें।